अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आज मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ कोलालमपुर के अंदर बड़ी गर्मी है। मैंने इस वक्त छत वाला पंखा भी लगाया हुआ है और साथ स्टैंड वाला पंखा भी लगाया हुआ है। 2 हफ्तों से मुसलसल यहाँ बारिश नहीं हो रही। और यहाँ चूंकि मैं चूंकि फल्कियात का उस्ताद हूँ तो ये है कि मौसम और वक्त ये यहाँ पे दोनों बराबर हैं, चूंकि ये खत इस्तिवा के ऊपर मुल्क है। और 3 दर्जे इसका जो लॉन्गिट्यूड यानी तूलुल बलद है, अर्जुल बलद है, और तूलुल बलद जो है वो इसका तकरीबन 100 से ऊपर है। तो इस वजह से ये मुल्क जो है चूंकि अर्जुल बलद इसका बहुत कम है और ये इक्वेटर यानी खत इस्तिवा के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से ये मौसम भी इसका बराबर है और वक्त भी इसका बराबर होता है। तो मौसम थोड़ा गर्म होता है और इतना भी गर्म नहीं होता। रात के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम होता है और बारिश रोजाना ही होती है, और अगर रोजाना ना हो तो दूसरे तीसरे दिन होती है। लेकिन अभी 2 हफ्तों से मुसलसल यहाँ बारिश नहीं है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन कोट शोट जो है ना ये थोड़ा सा स्टाइल के लिए पहना हुआ है, फिर वीडियो के बाद निकाल देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। मैं आज बहुत जो है ना वो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तरबियत हुई है। एक बात याद रखें कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल किसी इनकम सोर्स के लिए नहीं है। मैं जब पीएचडी के लिए 2023 में आ रहा था तो उस वक्त मैंने ये बनाया था, और इस काम के लिए बनाया था कि मैं फ्री में लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल एडमिशन ले सकते हैं। तो उस वक्त मैंने जब मार्च 2023 में अपना पासपोर्ट बना रहा था, उस वक्त से लेकर मैंने ये आज तक अपना पूरा जर्नी जो है वो वहां पे डाला हुआ है। दूसरी एक प्लेलिस्ट आप देख रहे हो माई पीएचडी जर्नी के नाम से, उसको जाकर देख लीजिएगा। मेरी उस वक्त की वीडियोस जो है वो पूरी तरतीब से वहां पे पड़ी हुई हैं। इस तरह से मैं फिर जब उम्रे का सफर हुआ तो वो पूरे उम्रे को कैसे करना होता है तो वो पूरा तकरीबन में वो सारी चीजें वहां पे डाल दी। तो इसलिए मेरा मकसद जो है वो जो कुछ मेरे पास है वो सिखाना मकसूद होता है। कोई उसको लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, मुझे इसकी टेंशन नहीं होती। खैर। अच्छा, अब जो वीडियोस आजकल मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर बहुत सारे साथियों के तकाजे के बाद कि भाई आपको सब कुछ अगर ये चीजें आती हैं तो हमें भी सिखाओ, तो मैंने कहा यार एक जगह पे बनाकर डाल दो। जो जो भी इस्तेफादा करे तो वो करे। लेकिन अब आप लोगों के फीडबैक से मुझे पता चला कि नई चीज़ों को और ज़्यादा आसान करना चाहिए। अच्छा। इन दिनों में पिछले एक हफ्ते से 300 उलमा इकराम ने मेरे साथ रब्ता किया है। पड़ोसी ममालिक से भी जो हमारे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मलेशिया के इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, तमाम तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों के लोग हम एक जगह भाइयों की तरह रहते हैं। तो हमारे भाई हैं, हम कोई भी उसमें वो नहीं रखते दो राय। तो उन उन मुल्कों से भी मेरे साथ रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ ऐसे लोग भी, बिगिनर्स किस्म के और इंतहाई ऐसे लोग के जिनको अभी तक एआई की चीज़ों का या डिजिटल टूल्स का पता ही नहीं है, लैपटॉप ऑन करने का तरीका नहीं है, वो भी आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा सा लेवल जो है ना F16 वाला नहीं रखें, बल्कि वो थोड़ा सा नीचे वाला रखें, यानी जिसमें क्या हो कि वो अंदाज थोड़ा सा हल्का हो। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि अंदाज हम अपना जो है ना वो हल्का रखेंगे, और उसमें ये है कि बिल्कुल इब्तिदा से लेकर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मशवरा ये किया है कि हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं जिसका नाम होगा कि डिजिटल टूल्स फॉर मदरसा। तो इस तरह से मैं बनाऊंगा और ये वाली वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में जाएगी। और इस तरीके से दूसरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी मदारस के लिए जो मैंने बनाई थी वो भी उसी प्लेलिस्ट में वापस आएगी। और जो पहले वाली प्लेलिस्ट है वो सिर्फ स्कॉलर्स के लिए रह जाएगी, यानी जो पीएचडी के लोग हैं या जो ऊपर लेवल के लोग हैं, उस प्लेलिस्ट में जरा ऊपर लेवल की बातें होंगी, रिसर्च की बातें होंगी, रिसर्च के टूल्स होंगे। और जो इधर मदारस के लोगों के लिए होगी वो थोड़े से लो लेवल होगा, और इब्तिदा से हम उनको थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे होंगे। तो इसलिए वहां पे इंशाल्लाह एक एक चीज थोड़ी थोड़ी करके वो सिखाई जाएगी। तो ये वो पूरी तरतीब से जिससे मैं आपको आगाह करना चाह रहा था इस वीडियो में। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे उलमा आते हैं, वो बाहर की यूनिवर्सिटियों के बारे में पूछते हैं कि भाई मैं दाखिला लेना चाहता हूँ तो कैसे लूँ, और स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक बात याद रखें कि स्कॉलरशिप जो है ना वो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए इतना जल्दी मिलती नहीं है। मैं खुद भी जब आया था तो 10 से 12 लाख रुपया अपना खर्चा करना पड़ा था, और फिर यहाँ पे आकर जब अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं आप लोग, तो फिर थोड़ा सा ट्यूशन फी जो है वो आपकी कवर हो जाती है, और बाकी कुछ अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या कोई सेटिंग की हुई है तो वो बंदा यहाँ पे ज़्यादा कामयाब है, जो अपनी छोटी मोटी अर्निंग करके अपना जेब खर्च भी और अपने घर को भी कुछ भेज सके, अगर वो घर की कुछ जिम्मेदारियों को संभाले हुए है। तो ये है वो तरतीब। बाकी अपना अगर बजट है तो हम सिर्फ उन उलमा को यहाँ लेकर आते हैं जिनके पास बजट शुरू में हो। जिनके पास नहीं है तो हम उनको तंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ आकर बेचारे परेशान होंगे। तो फिर उनको यहाँ लाकर हम क्या करेंगे? विजिट तो नहीं करवाना ना। इसलिए हम चाहते हैं कि फिर वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ें। तो हमारे पास पाकिस्तानी 30 यूनिवर्सिटियां हैं, आप वहाँ आएँ, फिर हम वहाँ आपको दाखिल करेंगे। यहाँ वो आए जो अफोर्ड कर सकते हैं, सीधी सी बात है।
और अगली बात यह है कि मेरा जो स्कोप है वो आप लोगों को समझना होगा। बहुत सारे उलमा आते हैं और कहते हैं कि हमें बताओ कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मदरसा डॉट पी के और मैं ज़ाती तौर पर जो काम कर रहा हूँ, मेरा काम यह है कि उलमाए कराम 8 साल या 10 साल या 15 साल मदारस की ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी है, उसके बाद निकल कर अपने फील्ड को चेंज ना करें, इल्मियत के अंदर रहते रहते वो अपना जरिया माश इख्तियार करें। यानी वो इल्मी काम कर रहे हों और उस दौरान वो उनको अल्लाह ताला वहीं से ही रोजी दे रहे हों। ठीक है। तो मुझे ना देखें कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे पता नहीं उधर से पैसे मिल रही, मैंने आपको कहानी सारी बता दी है। लेकिन आपके लिए मेरा मशवरा यूट्यूब चैनल का भी होगा, और उसकी पूरी एक मैं अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा कि यूट्यूब की साइकी क्या है, नफ्सियात क्या है, वो किस तरह के कंटेंट को पसंद करता है और किस तरह की हायरार्की को पसंद करता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बनाकर दूंगा। आप उस पे जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप में से हर एक जो है ना वो कोई टूल सीख कर दुकान डाल दे और हम ये कहें कि भाई चैट जीपीटी, मुफ्ती चैट जीपीटी साहब से जाकर जो है ना वो टूल खरीद लो। नहीं, ऐसे काम हम नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि आप कुछ इल्मी काम करें इन टूल्स के इस्तेमाल करते हुए। बहुत सारे काम हैं, आइडियाज इंशाल्लाह मैं दूंगा। एक तो यूट्यूब चैनल का मैंने कहा, उसके ऊपर बहुत सारे काम आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे इल्मी काम हैं। आप किताबें लिख सकते हो, किताबें लिखने का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप किताब कैसे लिख सकते हो। आप अखबारात में लिख सकते हो। आप बहुत सारे चैनल्स के ऊपर लिख सकते हो, लिख कर आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। आप किताबों की जो है ना वो टाइपिंग के अंदर आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। बहुत सारे काम हैं। मैं कुछ रोल मॉडल इंशाल्लाह आपको आपके सामने लेकर आऊंगा जिन उलमा ने मेरे साथ रब्ता किया है। वो आपको अपना काम बताएंगे कि हमने किस तरह से सीखा और किस तरह से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और फायदा हुआ। तो याद रखें कि मैं आपको दुकान नहीं डालने के लिए लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं आपको इल्मी कामों के अंदर ही रखूंगा, और वहां से आपको अर्निंग के जो मौके आपको खुद नजर आएंगे तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, एक मदरसे का जो तालिब इल्म होता है, आपको पता है कि जब दौरा हदीस तक पहुंचता है तो उसकी कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से कि उसने मुस्तकबल में करना क्या है, तो उस बेचारे का वो आखिरी दर्जा बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार होता है। उसको पता ही नहीं होता कि इस साल जिस मदरसे से मैं बगैर इजाजत के गेट से एंटर हो रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड मुझे पूछने वाला नहीं है, फ्री खाना है, सब कुछ फ्री है, अगले साल तो इस गेट से एंटर होने की इजाजत नहीं होगी मुझे, तो मैंने किधर जाना है। तो इंतहाई परेशानी होती है, हमने ये वक्त गुजारा है। तो लिहाजा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन ये जो जो लम्हा फिक्रिया है मदारस का, कि हम मदरसों के ही लोग हैं ना, तो हमें किस तरह से इसको लेकर आगे इन चीज़ों को सॉल्व करना है, इंशाल्लाह एक एक चीज़ में अपने इसी प्ले लिस्ट के अंदर लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को अपने तलबा को और ख़ुद को मुस्तकबिल के लिए क्या किस तरह से हमने करना है, क्योंकि अब दुनिया का रुख जो है वो चीज़ों का वो बदल रहा है। एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयबिलिटी का, जो मुलाजमत का जो रुख है वो बदल रहा है। इसलिए हमें उसके साथ साथ अपने आप को भी और अपने इल्मी और दीनी कामों को भी इंटीग्रेट करना होगा। बहुत सारे साथी रैंडम सवाल करते हैं, सवाल भी नहीं करते, बस फेसबुक से वो क्लिक करते हैं मेरे नंबर पर तो वहां पे आ जाते हैं और उसमें लिखा होता है कि हाउ कैन आई असिस्ट यू, बस इस तरह से होता है। तो वहां कुछ पूछें, अपना कुछ सवाल करें ताकि उसके मुताबिक जवाब दें, और कोई मुस्बत सवाल हो, कोई तमीरी सवाल हो, ताकि मैं अपना वक्त जो है उसको दे सकूं। और रोल मॉडल के तौर पर चंद उलमाए कराम ने मेरे साथ रब्ता किया है और उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ें ऑलरेडी सीख कर दुनिया को सिखा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह उनकी लाइव सेशन करूंगा, बल्कि रिकॉर्डेड सेशन होंगे, और वो उनको मैं अपने प्लेलिस्ट के अंदर शामिल करूंगा। अगर आप लोग सीखना चाहें तो उनकी तरह सीखें, और उनसे सीखना चाहते हैं तो उनके नंबर दूंगा, जाकर उनसे आप सीख लीजिएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मदरसा डॉट पी के अंदर अगर आप आएंगे तो वहाँ अगर हम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म में, तो यूनिवर्सिटी वाले स्कोप में हम आपको लेकर जाएंगे और वहाँ आपको रिसर्च सिखाएंगे, बाकी चीज़ें सिखाएंगे। और अगर हमारे मुस्तकिल आप स्किल्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं, लैंग्वेजेस के कोर्सेज लेना चाहते हैं, जैसे कि अरबिक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, रिसर्च का कोर्स है, एआई का कोर्स है, उसके लिए एक तरतीब है। जैसे तबलीग वाले कहते हैं ना कि इसकी तरतीब पहले से रोजा लगाओगे, फिर 40 दिन है, फिर 4 महीने है, फिर साल है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी एक तरतीब है कि पहले आपको ऑनलाइन हम लेंगे, और अगर आपका इदारा है तो इदारे के अंदर वर्कशॉप करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको सेमाई प्रोग्राम में ले जाएंगे जिसमें 3 महीनों में 3 कोर्सेज होंगे। फिर उसके बाद जब वो मुकम्मल करेगा तो उसको एक साल में ले जाएंगे, जहाँ पे 3 महीनों का एक सेमेस्टर होता है, अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और चौथा सेमेस्टर हमारे पास एआई और डिजिटल का, जिसमें क्यादत की अबलागी महारात सिखाई जाती हैं। तो ये फिर उस तरतीब से हम आपको लेकर जाएंगे। तो आपको एडजस्ट करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए आप जो भी काम हमें बताएं वो रैंडम ना हो, रैंडम मैसेज ना फेंकें, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा जी,
آخر میں ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جدید ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں وہ فری میں بہت کم ایکسیس ہے ان کی۔ چند ٹول ایسے ہیں جو فری میں بھی آپ استعمال کریں گے، جیسے بہت سارے میں نے بتائے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو فری میں آپ کو کام صحیح کر کے نہیں دے رہے، گڑبڑ کر رہے ہیں، زبانوں میں مسئلہ ہے ان کے، جیسے کہ جیمنائی فری میں گڑبڑ کر رہا ہے، نوٹ بک علم جو وہ فری میں لمیٹڈ ایکسیس ہے اس کی، اس سے آپ پوسٹر نہیں بنا سکتے، بروشر نہیں بنا سکتے، چیزیں نہیں بنا سکتے۔ تو میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گا، ہمارے فیصل آباد کے ہی ایک دوست ہیں، ان کو میں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ ڈیجیٹل ٹولز کو فروخت کر رہے ہو، لیکن جہاں پر بھی کماتے ہو بے شک کماؤ، لیکن میں علماء کو آپ کی طرف ریفر کروں گا۔ جو عالم میرے نام سے اور مدرسہ ڈاٹ پی کے نام سے آپ کے پاس آ کر کسی ٹول کو خریدنے کا مطالبہ کرے گا، آپ نے اس کو آدھی قیمت یا کم از کم نفع اس سے نہیں لینا، آپ نفع اللہ تعالیٰ آپ کو کسی دوسری طرف سے دے گا۔ آپ ان کو اچھے ٹولز بھی دینا ہے، اور ان کو سمجھانا بھی ہے کہ ان ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ساتھی جو بھی میرے ساتھ آپ رابطہ کرے گا، تو میں وہ ان کا نمبر دے دوں گا، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے جو بھی ٹول آپ کو چاہیے آپ وہ ٹول ان سے خرید لیں، اور خریدنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر نہیں کرنا آتا میرے ساتھ میٹنگ رکھیں، میں آن لائن آ کر آپ کو سکھاؤں گا۔ اور اب انشاءاللہ اس پلے لسٹ کے اندر چھوٹی لیول کی، ہلکے لیول کی باتیں ہوں گی، کیونکہ ایک ساتھی نے مجھے جو کمنٹ کیا ہے نا، تو وہ کمنٹ بڑے مزے کے، ایک کمنٹ میں اس نے میری تعریف کی، بڑا خوش ہوا میں، ہاں جی چلو اچھا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، لیکن ساتھ ہی اگلا میسج جب میں نے اس کا سنا تو بڑی بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یار کوئی اس طرح بھی اصلاح کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ آپ کا سمجھانے کا کیا انداز انتہائی فضول ہے، اور آپ اس طرح سمجھا رہے ہو کہ ہر کوئی سمجھنے والا ہے، لہٰذا آپ کو نا لیول تھوڑا ہلکا رکھنا چاہیے۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی، اس کو میں نے فیس بک پر بھی پوسٹ کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں کتنے دلچسپ قسم کے تبصرے آ رہے ہیں، اور میں نے نیچے لکھا کہ حوصلہ شکنی کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم اپنے انداز کو بہتر کریں گے۔ تو یہی اس ساتھی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم نے اب الگ پلے لسٹ بنانی ہے، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ ہم اب علماء کرام کو بہت لو لیول پہ لا کر چیزوں کو سمجھائیں گے، نہ کہ ہم F16 کی طرح اوپر سے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ اب آئندہ کے لیے یہ انداز رکھیں گے، اور جو دوسرا ہماری پلے لسٹ ہوگی وہ ریسرچ کی چیزیں اور اگلے لیول کی چیزیں، وہاں پہ جا کر جن کو شوق ہوگا وہ دوسری پلے لسٹ سے سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔